दोस्तों, ई कॉमर्स व्यापार की जहां तक बात की जा रही है, 2023 का जो सबसे बढ़ने वाला जो व्यापार है वो व्यापार है ई कॉमर्स का। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ई कॉमर्स व्यापार शुरू कैसे करें, इनके जो फेलियर है उन्होंने क्या क्या चीजें फेस करी, और जो इनके सक्सेसफुल स्टोरी है इन लोगों की जिन्होंने ई कॉमर्स व्यापार को बहुत तेजी से ग्रो किया है। तो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह सोलंकी है। मुनवारी संकल्प पे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अपन आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है ई कॉमर्स व्यापार कैसे प्रारंभ किया जाता है, क्या क्या इसकी चीजें होती है, क्या क्या इसके माइनस पॉइंट होते हैं और क्या क्या प्लस पॉइंट होते हैं। ई कॉमर्स का जो मतलब है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया व्यापार। ठीक है, कुछ लोग इसमें वेबसाइट बना के भी व्यापार करते हैं, और जब से अमेजोन और फ्लिपकार्ट इंडिया में आया है तो काफी ज्यादा सेलरों ने तो उन्हीं पर रजिस्टर करके अपना व्यापार की ग्रोथ उसमें बढ़ाई है। लेकिन वो दिन गए जब प्रोडक्ट लिस्ट किया और ऑर्डर आ जाता था। आजकल अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो लोग कुछ अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस बढ़ रहे हैं। देखो, ई कॉमर्स का जो व्यापार है वो चलता है मेनली सोशल मीडिया से। क्या आप एडवर्टाइज पे पैसा खर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कितना अच्छी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दिखता है जो बिकता है। ई कॉमर्स का व्यापार ये कहता है कि आपको क्वालिटी मैनेज करनी पड़ेगी। क्वालिटी मैनेज नहीं करोगे तो आपके ऑर्डर के रिव्यू खराब जाएंगे। ई कॉमर्स का मतलब ही ये है कि आपकी दुकान पे कितनी रेटिंग है। आपको लोग ये नहीं जानते हैं कि वो फलाना दुकान वाले फलाने जी। यहां पर ये चीज होती है कि जिस व्यापार का नाम दिया है आपने, जिस ब्रांड का नाम दिया है आपने, उसी के नाम से आपको लोग पहचानते हैं और जानते हैं। तो तीन चीजें हैं स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊंगा जो फेलियर के फेस में आती है। एक तो होती है ई कॉमर्स व्यापार में इन्वेंट्री। दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेज करना जरूरी नहीं है, मैनेज करना है तो क्वालिटी मैनेज कीजिए। क्वालिटी जितनी ज्यादा बेटर होगी आपकी ऑर्डर उतने ही ग्रोथ होंगे। बहुत से जो ई कॉमर्स व्यापारी है वो इस तरीके से व्यापार करते हैं कि उनके पास कोई माल भी नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, फिर भी वो लोग अपना माल बेच रहे हैं। वो कैसे बेच रहे हैं? अपने एरिया के अंदर अपन कोई भी होलसेलर, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर को ले सकते हैं, क्या उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो ले सकते हैं। उसके बाद में वहां से अपन प्रोडक्ट लेके आते हैं, अपनी लेबलिंग करते हैं, अपनी ब्रांड बनाते हैं। अपनी ब्रांड बनाने के बाद में अपन उसको अपने प्रोडक्ट पोर्टल के ऊपर, चाहे वो अमेजोन का हो, चाहे फ्लिपकार्ट का हो, चाहे मीशो का हो, इन पोर्टल को तो अपन कहते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और एक होती है अपनी वेबसाइट। तो लोग अपनी वेबसाइट पे भी उन प्रोडक्टों को डालते हैं। अब भैया अपने पास पैसे तो थे नहीं, फिर भी व्यापार कैसे प्रारंभ किया? व्यापार प्रारंभ करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। आसपास के एरिया में घूमे फिरे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर अपन ने रिसर्च करी कौन सा प्रोडक्ट है जो कितना बढ़िया सेल हो रहा है, किस प्रोडक्ट की क्या सेल्स रैंक है, अमेजोन पे किस रेट में बिक रहा है, फ्लिपकार्ट पे किस रेट में बिक रहा है, ये एनालाइज करना आपको जरूरी पड़ेगा। फिर उसके बाद में आप वो प्रोडक्ट खरीद के लेके आए। एक प्रोडक्ट आपने खरीदा, उसका आपने फोटोशूट सही तरीके से किया। तरीका ऐसा होना चाहिए। देखो, ई कॉमर्स है, जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आप सही तरीके से नहीं दिखा पाओगे तो वो बिकेगा ही नहीं, सीधी बात है। तो उसका प्रोडक्ट का जो कैटलॉग आपने सही तरीके से डिजाइन किया या किसी और से आपने डिजाइन करवाया, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट आ गया, उसको लिस्ट कर दिया। अब लिस्ट तो कर दिया, अपने पास तो एक ही प्रोडक्ट है लेकिन ऑर्डर आ गए 10। तो अपन ने जहां से वो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वहां पे अपन ने बात की हुई थी, भैया अगर मेरे पास में बल्क के अंदर ऑर्डर आते हैं तो आप क्या दे पाएंगे माल? क्या आप माल दे पाएंगे? उसने होलसेलर ने बोला कि जी जरूर, आप एक लीजिए, 1000 लीजिए, आपको एनी टाइम मिल जाएंगे। वही प्रोडक्ट आपको वहां से उठाने हैं और वो प्रोडक्ट आपको लिस्ट करने हैं। आपने लिस्ट कर दिया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। ठीक है, अब लिस्ट करने के बाद में ऑर्डर्स भी आ गए। ऑर्डर आ गए, फिर अपन ने होलसेलर के पास में गए, माल लिया और अपन ने दे दिया। लेकिन अपन ने क्या मेंटेन किया? क्वालिटी। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट में नहीं होगी तो उसका रिव्यू खराब जाएगा, रेटिंग खराब आएगी, रेटिंग नहीं आएगी, और रेटिंग नहीं आने के बाद में प्रोडक्ट अपने लिए व्यर्थ है। तो दोस्तों, ई कॉमर्स का व्यापार आप प्रारंभ कर रहे हैं, दो चीजें ध्यान में रखिए। इन्वेंट्री का कोई इशू नहीं है, आप आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट से आप उस प्रोडक्ट को हटा भी सकते हैं। अगर आप क्वालिटी मैनेज करते हैं तो आपका जो ग्राफ है, ऑर्डर्स का जो ग्राफ है, आपके जो ग्रोथ मार्जिन का जो ग्राफ है वो आपका ऊपर ही जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, क्वालिटी आपने मैनेज कर दी। अब उन प्रोडक्टों को
ऑडियंस, जो अपनी टारगेट ऑडियंस है, उसका भी एक स्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से, कौन सी ऑडियंस है, कैसे यूजर अपने प्रोडक्ट के कहाँ, वहां पर अपन कैसे पहुंचे। तो उसके लिए आपको यूज लेना पड़ेगा दोस्तों सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है दोस्तों, अपने पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का अगर आप लोगों के पास में नेटवर्क है तो आप कहीं पर भी बैठे बैठे किसी भी तरीके से व्यापार कर सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पर लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स है, कोई भी प्रोडक्ट वो डालते हैं, ज्वेलरी हो गया, कुर्तीज हो गई, कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, शूज वगैरह हो गए, वो लोग उनके फोटोज डालते हैं और देन जो उनके कस्टमर है, उनके जो फॉलोअर है, वो उनको डीएम करते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदते हैं वहां से। तो सोशल मीडिया का अगर आप लोगों के पास में पावर है या नेटवर्क है, अगर नहीं है तो एडवर्टाइज पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। एडवर्टाइज पे पैसा खर्च करने का भी सेंस मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी भी एक स्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि 1,000 रुपए के बजट के अंदर अपन ने कितनी ऑडियंस, कितनी रीच के पास में अपना प्रोडक्ट पहुंचा है। उस प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद में उस पर क्या क्लिक आई, कितने व्यूज आए और कितने ऑर्डर आए, ये भी आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा दोस्तों। कैसी ऑडियंस है जो आपको पसंद कर रही है, किस एज की ऑडियंस है जो आपको पसंद कर रही है, ये चीजें आप एनालाइज कीजिए, ये आपको सोशल मीडिया बताएगा। गूगल एड आप अगर एड रन करते हैं तो वो एक एक चीज आपको क्लियर करता है कि किस एज ग्रुप ने आपको देखा, कितने कौन से जेंडर ने आपको ज्यादा देखा, मेल ने ज्यादा देखा, फीमेल ने ज्यादा देखा, बच्चों ने ज्यादा देखा, क्या रहा क्राइटेरिया, कितने व्यूज आए लेकिन क्लिक नहीं आए, क्लिक आए लेकिन ऑर्डर नहीं आए, तो क्या कमी रह रही है अपने प्रोडक्ट की। आप इस तरीके से उसको, उस स्ट्रेटेजी को तैयार कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है अपन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो की बात करते हैं दोस्तों। ये जो चीज जब से अपन ने अपने इंडिया के अंदर से अमेजोन और फ्लिपकार्ट आया, काफी ज्यादा सेलरों ने उन पर रजिस्टर कर दिया। अब रजिस्टर तो कर दिया, उस समय थे सेलर कम तो ऑर्डर्स आते थे ज्यादा। अब भी सेलर्स हैं बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट हैं बहुत ज्यादा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, बट ये है कि उन्होंने उनका जो परचम है वो लहरा रखा है पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो ऑडियंस है उनके मोबाइल के अंदर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेते हैं अपन नाम, वो सब उसमें पहले इंस्टॉल है। जैसे आपके खुद के मोबाइल में भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होंगे, शायद एक नहीं 2 या 3 तो होंगे ही होंगे। या फिर अब इन लोगों ने यहां तक अपना परचम फहरा दिया है, तो स्टार्टअप जो भी कैंडिडेट करता है, नया जो स्टार्टअप हो रहा है, अब किसी भी एरिया से आप स्टार्टअप लो, कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम ले लो, कोई जोधपुरी वो ज्वेलरी ले लो, आप चाहे जयपुरिया प्रिंट की आप कुर्तीज ले लो, जिन लोगों ने भी स्टार्टअप किया है उन लोगों ने अमेजोन, फ्लिपकार्ट से किया। लेकिन धीरे 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 वो लोग आ गए, खुद की ब्रांड बिल्ड की और अमेजोन पे हो, साथ के अंदर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साथ में उन्होंने उनकी वेबसाइट भी डिजाइन करी। करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है अभी ई कॉमर्स, आप लोग खुद देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट आपके पास में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा घूमो फिरो, प्रोडक्ट आपको दिखेगा, उसको वहां से उठाओ। उठाने के बाद में मैन्युफैक्चरर के पास में गए और उनसे बातचीत करी और देन अपने पास प्रोडक्ट आ गया। अब अपने पास में होना चाहिए सोशल मीडिया, अकाउंट हैंडलिंग करने वाला कोई बढ़िया टीम होनी चाहिए, फोटोग्राफी का जो सजेशन आपको दे सके वैसी आपको टीम होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसे आप लोग लिखें वैसी आपको टीम होनी चाहिए, कीवर्ड क्या होते हैं वो आपको समझना आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों की नॉलेज के साथ में दोस्तों आप लोग उतर सकते हो ई कॉमर्स मार्केट में। अब इसके माइनस पॉइंट में क्या है जो मैं आप लोगों को बता दूं। माइनस पॉइंट ये रहता है, सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो एक ये है कि रिटर्न्स की रेट बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो रिटर्न तो आएगा, और रिटर्न नहीं आने का पीछे उनकी पैकेजिंग यूज करो, सही तरीके से पैकेज करो उसको, सही तरीके से जो आपने प्रोडक्ट दिखाया है वही आप भेजो कस्टमर को, तो वो रिटर्न करेगा ही नहीं। दूसरी, जिनकी रेटिंग अपने पास में कम होती जा रही है, जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की 2 ही रेटिंग है, 3 ही रेटिंग है, 1 ही रेटिंग है, तो उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे कोशिश करो उनको निकालो। अब उस पोजीशन में होता क्या है दोस्तों कि उसका जो प्रोडक्ट पड़ा है, जो स्टॉक अपने पास में पड़ा है, वो आउट ऑफ स्टॉक रह जाता है काफी बार। अब वो आउट ऑफ स्टॉक जरूरी नहीं है, अगर आप ऑनलाइन नहीं निकाल पा रहे हो तो उसको ऑफलाइन निकाल लीजिए दोस्तों, लेकिन कम से कम अपनी रेटिंग खराब मत करिए।